बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्री रेंज क्लास बेटा हम लोग देख रहे थे क्रिएटिंग लिस्ट्स इन एचटीएमएल में किस तरह हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं। और एचटीएमएल में काम करते हुए हमने इस्तेमाल क्या करने होते हैं, टैग्स को लेके हमने लिस्ट क्रिएट करना सीखा था। इसकी टाइप्स में हमने देखा था अनऑर्डर लिस्ट किस तरह हम लोग क्रिएट करा सकते हैं एचटीएमएल में। आज के लेक्चर में हमने देखना है नेस्टेड लिस्ट किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले हमने डेफिनेशन लिस्ट भी सीख लिया है और देख लिया कि किस तरह करते हैं। और उससे पहले हमने देखा था ऑर्डर लिस्ट किस तरह क्रिएट की जाती है एचटीएमएल में। आज के टॉपिक में हमने कवर करना है बेटा नेस्टेड लिस्ट किस तरह हम लोग एचटीएमएल में क्रिएट करेंगे। याद रखिएगा, नेस्टेड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे वो करेंगे टैग्स के साथ ही। एचटीएमएल में अगर आप लोग टैग्स के साथ काम करोगे तो वह वर्क करेंगे। अगर आप लोग कोई भी चीज़ या कोई भी टैग्स के साथ आप डेफिनेशन उसकी कर लेते हो, उसके अंदर कंटेंट लिख लेते हो, टैग सही क्लोज और ओपन नहीं करते तो तब वो वर्क नहीं करेंगी एचटीएमएल में। तो देखते हैं नेस्टेड लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट जैसे हमने देखा था डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं, साथ साथ नेस्टेड लिस्ट में देखना है हमने उसके जो लिस्ट क्रिएट होगी उसके साथ हमने पॉइंट्स सेट करने हैं। क्या करने, पॉइंट्स सेट करने हैं। देखिएगा इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे हम लोग। इन लिस्ट अ लिस्ट आइटम कैन कंटेन एन अदर लिस्ट। वो आप लोगों को बता रहा है नेस्टेड लिस्ट में एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट के साथ साथ एक तो लिस्ट हम लोग वैसे क्रिएट कर रहे हैं, अब नेस्टेड लिस्ट में हम लोग एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जब एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरी लिस्ट आपको नज़र आए तो आपने समझ जाना है वो कौन सी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। एक लिस्ट के अंदर जब दूसरी लिस्ट हम लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये नेस्टेड लिस्ट है जो हमने एचटीएमएल में बनाई थी। सच लिस्ट इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। जिस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हमें नज़र आए उसको क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट। It is useful for situation where you have multiple options for a single item in a list. Example, अब वो आप लोग को बता रहा है ये किसके लिए हेल्पफुल है, उस हालत के लिए या उस सिचुएशन के लिए हेल्पफुल है जिसमें आप लोगों के पास मेन पॉइंट हों और आप उनके साथ सब पॉइंट ऐड करना चाहें। एक जो मेन पॉइंट है वो आप लोग समझ लो वो एक लिस्ट है, जो सब पॉइंट है आप लोगों ने उसके अंदर कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं। उस लिस्ट के अंदर कुछ और पॉइंट आप लोग जो ऐड करोगे वो क्या कहलाएंगे, सब पॉइंट कहलाएंगे उसी के। अब देखते हैं एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, फॉर राइटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स दैट कंटेन सब सेक्शंस। एक तो मैंने आप लोगों को बताया मेन जो हमारे पास पॉइंट होंगे, उसके बाद क्या होंगे, सब पॉइंट कह सकते हो, सेक्शन भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल सी द फॉलोइंग टेबल देख लेते हैं जो एचटीएमएल का कोड आप लोगों का दिखाया गया है। ये जो आप लोगों को कोड नज़र आ रहा है ये किसका है, नेस्टेड लिस्ट का है। और जो आउटपुट है ये उस नेस्टेड लिस्ट का जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है ये उसकी आउटपुट है। इसमें भी हमने इस्तेमाल क्या करने हैं, टैग्स करने हैं। यूएल का टैग सबसे पहले स्टार्ट करना है हमने, उसको क्लोज भी कर देना है। उसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे, जो भी टैग्स रखेंगे वो नेस्टेड लिस्ट के लिए होने चाहिए। अब यूएल टैग्स के अंदर कौन सा लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टैग इस्तेमाल कर रहे हैं लिस्ट का, LI कॉफ़ी ओपन एंड क्लोज सेम। उसके बाद हम लोग बता रहे हैं टी का, लिस्ट के अंदर टी एंड लिस्ट का जो टैग है टी का, अब यहाँ पे उसका ओपन हो रहा है, आगे उसका क्या आके होगा, क्लोज होगा। यहाँ पे ओपन हुआ देखिएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज। ये किसका टैग है, LI का टैग है, टी के साथ जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ओपन और यहाँ पे आके क्या हो रहा है, क्लोज। अब इसके अंदर हम लोग टी के सब पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, टी के अंदर हम लोग सब पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। अब वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यूएल का टैग जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। हम चाहते हैं जो सब पॉइंट हम लोग ऐड करें या सब सेक्शंस हैं वो भी हमें लिस्ट की सूरत में नज़र आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी यूएल का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर भी यूएल का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यूएल के टैग के अंदर जो सब सेक्शन है हम उसमें और दूसरी दफ़ा हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, LI का टैग ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज के दरमियान हम रख रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी टी के बारे में बता रहे हैं। अगेन हम लोग एक रख रहे हैं ग्रीन टी। अब काफ़ी हमारे पास अवेलेबल है, एक तो मेन हमारे पास पॉइंट है या सेक्शन है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है टी। अब इसके बारे में हम इन दो के बारे में क्या बता रहे हैं, ये उसके सब सेक्शन है या सब पॉइंट है, ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। उसके बाद हमने इसको ओपन करके यहाँ पे क्या किया, उसको क्लोज़ किया। यहाँ पर टी का जो ओपनिंग था वो यहाँ पे आके क्लोज़ हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, मेन हम लोग पॉइंट कह सकते हैं मिल्क के लिए। लिस्ट का टैग ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे हमने क्या रखा, मिल्क। अब यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था यूएल का टैग, और यहाँ पे क्या है हमारे पास यूएल का क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये क्या है हमारे पास क्लोजिंग। अब ये हमारे पास एक सेक्शन मेन, दो ये मेन हो गया, ये तीन मेन। अब जो हमने ऐड किए हैं सब सेक्शन या सब पॉइंट वो टी के अंदर है। अब इसकी जो आउटपुट हमें नज़र आएगी वो इस तरह की होगी। देखिएगा जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे क्लोज करके देख लो आप लोग, ये ब्लैक है फुल, ये भी ब्लैक है, जो मेन है ये भी ब्लैक है। अब ये देखिएगा ब्लैक नहीं है, ये क्या है, सब पॉइंट है। ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, सब पॉइंट है। इसमें भी हमने पॉइंट ऐड करवा लिए हैं HTML के अंदर, इसमें भी हमने पॉइंट ऐड करवा लिए हैं जो हमने यहाँ पे तरतीब दी थी टैग्स के साथ। तो इसका जो आउटपुट हमें नज़र आएगा, जो डिस्प्ले हमें ब्राउज़र में नज़र आएगा वो इस तरह का होगा। और एक और पॉइंट आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो आप लोग HTML में काम करते हो, लिस्ट वगैरह क्रिएट करते हो, याद रखिएगा अगर आप लोग सिंपल ये कोड उठा के कॉपी करो और उसके बाद यही लिख को दो, इसमें आप लोग इसको सेव भी कर लो चलो, उसके बाद जब इसको ओपन करोगे, डबल क्लिक करोगे, तब आप लोगों को ये आउटपुट नहीं मिलेगी। वो क्योंकि इससे पहले जो हमने इस्तेमाल करना है वो किसका करना है, HTML का ओपनिंग टैग आपने लेना है, उसके बाद HTML का क्लोजिंग। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था जो भी हमारे टैग्स होंगे, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो HTML के ओपनिंग एंड HTML के क्लोजिंग टैग के दरमियान आएगा। अब आप लोग सेम कोड उठा के सेव करो तो ये काम नहीं करेगा। जब आप लोग इसका ओपनिंग HTML का लगाओगे और क्लोजिंग HTML का साथ लगाओगे तब इस कोड ने क्या करना है, काम करना है, अदरवाइज इसने काम नहीं करना। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।